विश्व वंदनीय सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार भ्रम भूल कल्पना में फंसा हुआ है और विषय वासना में। ये दो ही हैं, दुख के कारण ये दो ही, भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना। जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो ही साधु है, वो ही संत है, वो ही सज्जन है, वो ही मुक्त है, वो ही सिद्ध पुरुष है, वो ही संसार में महापुरुष है। और तो सब के सब ऐसे कैसे ही हैं। साहब कहते हैं, गुरु दयाल साहब जी ने कहा है कबीर परिचय साखी में, साखी नंबर 26 में, कि कबीर दीपक एक जो ले सके करे अंधेरी दूर, और सब अंधेरी सकेर के रही गाड़ तरपूर। जो दीपक जलता है, दीपक जलते ही सारी अंधेरी को दूर करता है, लेकिन वो कहाँ छिपाता है? अपने नीचे, दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। इसी प्रकार से ये संसार के लोग उपदेश तो देते हैं भाव से बचने का, लेकिन अपने नीचे की अंधेरी को दूर नहीं कर सकते। अंधेरी कहिए विषय वासना, अंधेरी कहिए भ्रम भूल कल्पना, यही अंधेरी है और इस अंधेरी को अपने अंदर कर लेते हैं। तो बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये अंधेरी आपकी दूर नहीं होगी, अंधेर खाता, इसको अंधेर खाता कहते हैं, जो ईश्वर परमात्मा की कल्पना कर रहा है। ये अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव और ईश्वर परमात्मा की कल्पना कर रहा है। ये अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव अल्लाह खुदा की कल्पना कर रहा है। ये अजर अमर अखंड अविनाशी जीव अपने हाथों से बना करके पत्थरों की मूर्तियों को पूज रहा है। ये अजर अमर अखंड अविनाशी जीव जंगलों में देखो भटक रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, चारों ओर डोलता है। बंदी छोर सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार करके कहते हैं कि माया बैठी ब्रह्म हुई, अद्वैत आवरण जग मिथ्या दर्शाए के, और बैठी अंतःकरण। यहाँ पर सदगुरु गुरु दयाल साहब जी कहते हैं, हे जिज्ञासु मनुष्य, माया रूपी गुरबा लोग वेद वेदांत की वाणी के प्रमाण से आप स्वयं ही ब्रह्म होकर व्यापक मानंदी करके एक देश में बैठे हैं। असल में माया रूप कल्पित वाणी ही ब्रह्म हो के उनके हृदय में जाकर बैठी है। इसलिए अद्वैत कथन का आवरण, अज्ञान का बड़ा पर्दा उन पर पड़ा हुआ है। वर्ण से रहित निरक्षर आवरण एक ही सर्वत्र पूर्ण ऐसा लक्षण वाला अद्वैत ब्रह्म कहा है। तहाँ माया को भी अनिर्वचनीय अचिंत्य शक्ति वाली बोलते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब भ्रम है, और जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागेंगे तब तो शांति नहीं मिल सकती। तो वाणी रूपी माया ही वैसा विचित्र ब्रह्म होकर गुरबा लोगों के मन में जम के बैठी है। उसने अपनी मिथ्या कल्पना, दुराग्रह, पक्ष, अविवेक से दृश्य जड़ चैतन्य रूप
वस्तुतः सत्य अनादि जगत को भी वेदांत कथन के प्रकरण में धोखा से मिथ्या रज्जु सर्ववत प्रतीत मात्र, तीन काल में असत्य ऐसा ब्रह्म दर्शाए के वह अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है, ऐसा बतलाए के पुनः वेदांतियों के अंतःकरण में जाकर घुस पड़ी और उन्हें शून्य गर्गाव करके जड़ाध्यासी बना दी। अतएव हे बेपारखी भ्रमित लोग, सब अध्यास वश ब्रह्म जगत के रहता में पड़ के जन्म मरणादि के चक्र में गिर पड़े और महाबंधन में जकड़ गए बिना विवेक। ये सब के सब धोखे में रहे, न अपने अंदर से धोखा दूर कर पाए और न दूसरे का धोखा दूर कर सके। सदुदेव जी ने और भी कहा है कि कबीर माया राम की भई राम ते शेष, और व्यापक सब कहें राम है, राम रमामय देख। ये साखी 28 नंबर की है। सदगुरुदेव जी यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते कबीर माया राम की है और भई राम ते शेष। देखो राम की माया सीता थी, जब राम जंगल को गए तो सीता भी साथ में गई, लक्ष्मण भी साथ में गई, और माया राम की थी। सब कहते माया राम की है। फिर उस माया के बस में राम कितने व्याकुल हुए, कितने परेशान हुए, रोते डोले। लक्ष्मण की शक्ति लगी तब भी बहुत रोए, रावण ले गया सीता को तब भी बहुत रोए, है ना। पेड़ वृक्षों से पूछते रहे, सुग्रीव से मिलकर के बाली को मार दिया। सदगुरुदेव जी पुकारे, बहुत ही संहार किया, रावण को मार करके सीता को ले आए और फिर जंगल में निकाल दिए। तो कबीर माया राम की भई राम ते शेष। इसी प्रकार सदु कहते हैं कि राम का ये चेतन अविनाशी, इसके हृदय से ये कल्पना उठी और इस कल्पना करने वाले चेतन जीव से विशेष हो गई, इसके भी ऊपर विराजमान हो गई। इस माया ने, हृदय से उठी कल्पना ने सारे संसार के रामों को, जीवों को और बस में कर लिया है। व्यापक सब कहें राम है, और ये लोग व्यापक बताते हैं। जब व्यापक है तो चर्चा किससे करते हैं, व्यापक है तो उपदेश किसको देते हैं। व्यापक में कोई चर्चा होती नहीं, कोई उपदेश होता नहीं, कोई ग्रंथ लिखा नहीं जाता, गुरु चेला की परंपरा खत्म हो जाती है। तो राम रमा में देख, और जो राम को और सब में रमा हुआ देखते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जीव तो एक देशी है, पृथ्वी का परमाणु एक देशी है, जल का परमाणु एक देशी है, अग्नि का परमाणु एक देशी है, वायु का परमाणु एक देशी है, तो फिर रमा हुआ क्या चीज है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि सब में व्यापक मानना ये मिथ्या भूल है, और जब तक हम इस भूल को दूर नहीं करेंगे और भूल के बस भटकते रहेंगे तब तक हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हे नरजीवो, माया काया छल कपट वाणी कल्पना मानंदी, ये सब तो राम की चेतन जीवों की सत्ता संबंध से देह द्वारा प्रकट होती है, परंतु वही जीव की माया मोह वाणी अनुमान आदि संसार में राम रमैया राम चैतन्य जीव से विशेष शक्तिशाली तथा बाकी सबसे श्रेष्ठ होते भय, क्योंकि उसी वाणी कल्पना के आधार से सब कोई ब्रह्म के गुरुवा लोग और ही कोई एक आत्मा राम मान करके उसे सर्वव्यापक पर पूर्ण भरा है, ऐसा कहते हैं। इसलिए राम स्वयं चैतन्य जीव जब खानी वाणी में रमा तब तन होकर या रमा में वाणी कल्पना रूप ही होकर ब्रह्म से जगत ब्रह्म सबको एक अधिष्ठान आत्मा में मानकर एक अद्वैत स्वरूप देखने लगा। अर्थात कबीर हे जीव माया रूप खानी वाणी तो चेतन जीव की शक्ति से ही उत्पन्न हुई है, किंतु अविवेक के कारण से
संसार में वह माया जीव से भी श्रेष्ठ हो रही है, यह मानी जा रही है। इसमें सब फंसे हुए हैं, सब कोई वाणी के प्रमाण से एक आत्माराम सर्वव्यापक है ऐसा कहे और कह रहे हैं। इसलिए नरजीव आप ही कल्पना में तदाकार हुआ जगत को ब्रह्म रूप देखते हैं, वह मिथ्या धोखा है ऐसा कोई बिरले ही पारख दृष्टि से परख कर उसे यथार्थ देखते हुआ जानते हैं। कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुक्म राम का मेट के भई राम ते खूद। सदगुरु कहते हैं ईसा की नंबर 29 में कि हे नरजीवो, चेतन जीव रूप राम की शक्ति से ही अध्यास संबंध करके मन माया काया बनी है। फिर तन मन के आधार से विषय वासना तथा वाणी कल्पना अनुमान भास आदि उत्पन्न हुए। पीछे वही खानी वाणी के अध्यास रूप माया उछल कूद करके रमैया राम चेतन जीव के अंतःकरण में चढ़ी राम पर ऐसी कूद के चढ़ी के उसे धर दवाई जड़ाध्यासी भ्रमिक बना दी। जीव से उठी कल्पना ने जीव को ही धोखा से भवबंधन में डाल दिया। फिर तो अज्ञान का ऐसा रंग चढ़ा कि सब गाफिल हो गए और वह माया कल्पना मन अज्ञान के नशा में चूर मदमस्त होने से राम सत्य चेतन जीव के और हुक्म आज्ञा स्वरूप स्थिति जीव सत्य है, स्वरूप में स्थिर होकर मुक्त होना चाहिए। यह सदगुरु की आज्ञा को भी मिटा करके और विस्मृत कर दिया। जीव की सत्ता से ही मन कल्पना बढ़ती हुई जीव से भी विशेष प्रधान खुद मालिक करता धरता हरता जगदाधिष्ठान आत्मा ही हो गई। जीव की सत्ता प्रवाह मेट के खुद मुख्तियार सर्वे सर्वा बनी है। इससे जीव लाचार होकर मन मानंदी के अधीन दब के भाव बंधन के कैद में पड़े और पड़ रहे हैं बिना पारख। जब तक पारख ज्ञान नहीं होगा और जब तक झूठ में ही मौज लेते रहेंगे, धोखे में ही जब तक फंसे रहेंगे, तब तक सत्य की पहचान नहीं हो सकती है और अष्ट महासद्गुणों को भी धारण नहीं कर पाएंगे। चोरी हिंसा विचार में ईर्ष्या क्रोध मानछल में गाली निंदा झूठ में ही पूरा समय चला जाएगा। पछता ही हमारे अंतःकरण में बनी रहेगी। कभी भी मानवता शुद्ध साफ पवित्र भावना हमारी नहीं बन पाएगी। हम माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके और वीरान हो जाएंगे। हम स्त्रियों के चक्कर में फंस के विषय वासना में फंस करके विषय ध्यास हो जाएंगे। फिर हमारा मन अच्छी जगह सदग्रंथ पढ़ने में संत गुरुजनों के उपदेश की तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि विषय का गढ़ बहुत बड़ा है। जो भी विषय वासना में और भ्रम भूल कल्पना में फंस जाता है, फिर उसकी मति वैसी की वैसी हो जाती है। जिस प्रकार से बकरा को काटने वाला कसाई हर समय यही सोचता रहता है कि कब बकरा मिले और कब मैं काटूं। उसको कोई यदि उपदेश दे, ज्ञान की बात दे, तो वो नहीं सुनेगा। इसी तरह शराबी लोग भी यही देखते रहते हैं कोई शराबी आवे, और जिन्होंने शराब की दुकान की है वो भी देखते रहते हैं कि हमारी शराब बिके। मांसाहारी हैं जो मांस को काटते हैं और बेचते देखते रहते हैं कोई ग्राहक आवे। उनका कभी भी सत्संग में बोध विचार में ज्ञानी जन बैठे होते हैं, वहाँ मन नहीं लगता। इसी प्रकार से पत्थर पूछ करके पत्थरों के आगे सिर झुका करके हमारा अंतःकरण और गंदा हो जाता है। बकरा काट के पत्थर पूज करके हमारा चेतन पूजा में मन लगता ही नहीं है। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों,
चार बेचो सात ठहरे प्राणों के, ज्ञाता हो जपी तभी सन्यासी हो, और घर गृहस्थी में रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको समझाते हुए बंदिशों सदगुरुदेव जी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भाई, अब इस कल्पना को, अब जड़ाध्यास को, भ्रमभूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो, अपनी इंद्रियों को बस में करो। चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ, इनको दूर करो। मुख्य कारण है विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना। इसमें बद करके बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी धूल चाट गए। इसलिए आज यदि जग जाओगे तो सुबह है, यदि आज नहीं जग पाओगे तो रात्रि में ही पूरा समय बीत जाएगा, आप सुबह के तो दर्शन कर ही नहीं पाओगे। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।